तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयड के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वहां पर एक लड़के की बॉडी के ऊपर आइस पड़ी होती है और वो लड़का जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, तो बाकी के स्क्वाड के लोग जो होते हैं हमारे जू के ऑर्डर को इग्नोर करते हुए हम उन्हें लगता है कि डोगू हैंगटिया ने किया है, तो वो उसके पीछे निकल जाते हैं। जबकि हमारा जू उन सभी को वहां पर रोकने की कोशिश करता है। फिर साथ ही हमारा जू का खड़ा होता है और कहता है कि ये कमीने जो मेरी बात नहीं मान रहे। तो इसी के साथ ही वो नैमगोंग से कहता है कि नैमगोंग अपनी बाकी की सारी कमांडिंग स्क्वाड को इकट्ठा करो और जल्दी से जाओ जाकर उनको रेस्क्यू करके लाओ। वो कमीने उसके पीछे चले गए। अगर वो डोगू हैंगटियान भी है तब भी यहाँ पर उनके ऊपर भारी पड़ेगा क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर है और ये सभी लोग उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा जू जो होता है वो कहता है कि डोगू वू तो मेरे साथ है और वो डोगू वू को अपने साथ लेकर वहां पर से आगे बढ़ जाता है ताकि वो उनका पीछा कर सके। रास्ते में जाते हुए हमारा जू जो होता है वो हिमालय डीमन से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो कि यहाँ पर ये आइस जो थी ये कहां से आई होगी और ये कौन सी टेक्निक है। तो वो से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं तो मुझे लगता है कि ये 9 जिन डिमोनिक पाम टेक्निक है। ये एक बहुत ही खास टेक्निक है जो कि जिन एनर्जी को यूज करके बनाई जाती है। जू से कहता है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो वो से कहता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी को यहाँ पर इस टेक्निक को डिस्पेल करना नहीं आता तो उसकी बॉडी यहाँ पर अंदर से फ्रीज हो जाएगी, जहां तक उसके की पावर भी फ्रीज हो जाएगी और जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी बॉडी को दोबारा से पहले जैसा नहीं कर पाएगा और इससे यहाँ पर मौत हो सकती है। क्योंकि ये टेक्निक जो है किसी भी इंसान की जो कि खासतौर पर मर्द हो उनकी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी को टारगेट करती है। मर्दों की बॉडी के अंदर यांग एनर्जी होती है और लड़कियों की बॉडी के अंदर जिन एनर्जी होती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसने भी इसको मास्टर किया वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उसके कंट्रोल से बाहर है और ये एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जंगल का दिखाया जाता है जहां पर वो पहली स्क्वाड के लड़के जो थे जो हमारे जू की बात को इग्नोर करते हुए भागते वहां पर आए थे उस बंदे का पीछा करते हुए। तो जहां पर एक लड़का होता है जो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और जहां पर हमारे लड़के जो होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यंग मास्टर वू जो होता है अपनी स्क्वाड के साथ उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि ये हो क्या रहा है, अचानक से बर्फ कहां से निकल रही है। उसके काफी सारे स्क्वाड मेंबर्स वहां पर मर चुके होते हैं और कुछ बहुत ही बुरी तरह जख्मी होते हैं। तो वो लड़का जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर से अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो सोरिंग विंड एंड थंडर ड्रैगन भी वहीं पर होता है, तो फिर साथ ही वो चलाकर उनके ऊपर अटैक कर रहा था बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह, जैसे कि वो लड़का पूरी तरह से बेसर्क हो, वो अपने कंट्रोल में ना हो। तो जब वो वहां पर जब अपनी पाम टेक्निक को रिलीज करके अटैक करता है तो इन लड़कों की बॉडी के ऊपर आइस जमना शुरू हो जाती है और एक लड़का कहता है कि वाइस स्क्वाड लीडर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो यंग मास्टर वो कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते और वो अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि आइसी मॉन्स्टर तुम्हें मरना होगा। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचता है तो वो आइस वाला मॉन्स्टर जो होता है वो उसको गले से पकड़ लेता है और जब उसे गले से पकड़ता है तो फिर साथ ही वहीं पर अपनी आइस पावर को रिलीज करता है जिससे उसका गला फ्रीज होना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मर जाओ। जब वो वहां पर उसको मारने के लिए यानी कि अब अपनी आइस पावर को इतना रिलीज करता है कि उसके क्रिस्टल बन जाए, तो जू हमारा वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम किसकी परमिशन से यहाँ पर मेरे स्क्वाड मेंबर की जान लेने की कोशिश कर रहे हो। और वहां पर पहुंचने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो आइसी मॉन्स्टर जो होता है उड़ता पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है और हमारे दोनों ड्रैगन्स जो होते हैं यानी कि सोरिंग विंड एंड थंडर ड्रैगन और यंग मास्टर वू से कहता है कि कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहां पर आकर हमारी मदद करने के लिए। तो हमारा जू जो होता है वहां पर अपने साथियों की तरफ देखता है कि उसकी स्क्वाड के मेंबर्स बुरी हालत में होते हैं, कुछ लोग मर चुके होते हैं। तो हमारा जू इसी के साथ गुस्से के साथ उनसे कहता है क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है। तो वो लोग कहते हैं कि सर वो यहाँ पर आईसी आर्ट्स को यूज कर रहा है। तो हमारा जू कहता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई खेल हो रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई प्रैक्टिस सेक्शन चल रहा है। तुम लोग यहाँ पर बिना मेरी इजाजत के इससे फाइट करने के लिए चले आए जबकि तुम्हें पता भी नहीं था कि वो डोगू हैंगटियान है या फिर कोई और है, जबकि मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था कि रुक जाओ लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें यह भी दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे स्क्वाड मेंबर्स कितने मर चुके हैं, कितने जख्मी और कितने इनमें से और मरेंगे। क्या तुमने यहाँ पर इस बारे में सोचा था? तुमने यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा था। तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। तो दोनों वहां पर शांत हो जाते हैं, फिर साथ ही वहां पर कहता है कि कैप्टन प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो माजू कहता है कि अब सॉरी से काम नहीं चलेगा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने जिंदा लोग हैं उन सभी लोगों को चेक करो, जो मर गए हैं उन लोगों को भी यहाँ पर बैटलफील्ड से हटाओ और जो जिंदा है उन सभी लोगों को यहाँ पर से लेकर जाओ ताकि उन्हें ट्रीट किया जा सके। और वो आईसी मॉन्स्टर जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, वहां पर चिल्ला रहा होता है यानी कि वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहा होता। तो ह्यूमन डीमन उसे कहता है कि ह्यूमन डिस्ट्रॉय वो तुम्हारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो माजू से कहता है कि आने दो, यहाँ पर उसने मेरे दोस्तों के साथ जो कुछ भी किया यानी मेरी स्क्वाड के साथ जो कुछ भी किया उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जू कहता है कि मेरे अंडर कमांड में लोगों को ये नहीं मार सकता और इसे यहाँ पर इसका सबक तो सिखाना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन हीलोंग फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जहां पर हमारी जीजुन को दिखाता है कि जीजुन भागती भी जा रही होती है। हमारी जीजुन वहां से सीधा काइफैंग की तरफ आके पा रही होती है क्योंकि उसे बैगर किंग से आकर मिलना होता है। उसके पास वो सीक्रेट मैनुअल होता है, जो सीक्रेट मैनुअल उनके हीवन ब्लड डीमन सेक्टर को चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलकर जाना होगा, लेकिन साथ ही उसके ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है। तो उसका सेकंड ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर अटैक करता है, डोगू हैंगटियान उसके ऊपर अटैक करता है। तो अपनी तलवार के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो जीजुन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसे कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे जरूर आओगे। तो डोगू हैंगटियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों
क्यों नहीं आऊंगा, तुम जहाँ पर मैं धोखा देकर भागने की कोशिश कर रही हो। तो इसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाता है उसी सीक्रेट केव का जहाँ पर दरवाजे के ऊपर लाइन बना था। तो वो सीक्रेट केव जो होती है वो भी टूट चुकी होती है और मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। पैचुअन मास्टर के सामने वहां पर ग्रैंड मास्टर आ चुका होता है। ग्रैंड मास्टर वहां पर आने के बाद उसके गले से पकड़कर खड़ा होता है, जबकि हमारे पैचुअन मास्टर, पैचुअन नहीं क्या नाम था इसका, साउदर्न ब्लेड कोलिशन मास्टर जो होता है वो उसे कहते हैं क्या तुम ही जहां पर इनके ग्रैंड मास्टर हो जिसके बारे में जीजुन ने बताया था। तो वो उसे कहता है इसका मतलब जीजुन तुम्हें यहाँ पर पहले से सब कुछ बता चुकी है, तो जीजुन ने हमें धोखा दिया है अगर उसने यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। तो वो इसी के साथ ही लाइन ब्लेड एम्परर को पीछे फेंक देता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ और कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए थी, और वो पीछे मुड़ जाता है। जबकि इसी के साथ ही हमारे लाइन ब्लेड एम्परर से कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, क्या तुम इसी तरह यहाँ पर से चले जाओगे, क्या तुम यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़कर चले जाओगे, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ। मैं लाइन ब्लेड एम्परर ज़ेन ज़ुहाई अगर जिंदा रहा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वहां पर पीछे दीवार के अंदर से एक तलवार उखाड़ लेते हैं और उसे कहता है कि मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो ग्रैंड मास्टर वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में हो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सको, तुम यहाँ पर बस फालतू की उम्मीद पाल रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हरा सकते हो। साथ ही उसे कहता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी ये है कि तुम्हें ये लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे साउदर्न ब्लेड कोलिशन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जीजुन जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो उसकी औकात क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि जीजुन अगर यहाँ पर से हमें धोखा देकर चली गई है तो हम लोग यहाँ पर उसे अपना साथी मानकर जिंदा छोड़ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे मास्टर के पास बहुत सारी कंकूबाइंस थी, उन्हीं कंकूबाइंस की एक बेटी वो जीजुन थी और जीजुन को हमने यहाँ पर एक मिशन के ऊपर भेज दिया था। तो हमारे मास्टर ने यहाँ पर उसे अपना डिसाइपल बना लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू हमारे यानी सेकंड मास्टर और मेरे यानी कि फर्स्ट मास्टर के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर उसने हमें धोखा दिया है तो हमारे हाथ से मारी जाएगी। ये बात सुनते ही हमारे जो लाइन ब्लेड एम्परर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार तो करते हैं। और साथ ही हमारा फर्स्ट मास्टर से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लाइन हो जिसके मुंह में दांत नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे काट सकते हो। जबकि ब्लेड एम्परर से कहते हैं अगर मेरे पास दांत नहीं है तभी मैं यहाँ पर अपने गम्स के साथ तुम्हें चबा डालूंगा, अगर मेरे पास गम्स नहीं होंगे तो अपने पंजू के साथ तुम्हें चीर फाड़ दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने हाथ अपनी टांगों के साथ अपने पैरों के साथ चीर फाड़ दूंगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, जब तक मैं यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन में हूँ, तब तक तुम यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें ना ही जाने दूंगा, ना ही तुम यहाँ पर हमारे साउदर्न ब्लेड कोलिशन के लोगों के साथ कुछ कर सकते हो। तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुम तो अपने ब्लेड को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे साउदर्न ब्लेड कोलिशन का भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज्यादा डार्क है। तुम्हारी पूरी की पूरी साउदर्न ब्लेड कोलिशन यहाँ पर से डिस्ट्रॉय होने वाली है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। फिर साथ ही वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें मारकर मुझे अपने हाथ कंधे नहीं करने। ऐसे वहां पर से जाने लगता है। इसी के साथ ही साउदर्न ब्लेड कोलिशन लीडर जो होते हैं वहां पर अपने ओरा को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सारी बची कुची पावर को यूज करके तुमसे फाइट करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने कैसे दे सकता हूँ। और साथ ही वहां पर वो अपने मसल्स को इनहेंस करते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और सारी पावर को अपनी तलवार की तरफ ले आते हैं ताकि वहां पर एक पावरफुल अटैक कर सकें। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 93 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या साउदर्न ब्लेड कोलिशन के लीडर यहाँ पर फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं।